आगे देखिए अपना महाराष्ट्र। नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रो लाइन 5A के फेज 1 और 2 के लिए 18,130 करोड़ रुपए की मंजूरी देने के साथ साथ विदर्भ एक्सप्रेसवे और कुंभ उत्सव के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का समर्थन किया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में लिया गया। सीएम ने कहा कि प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर 34.21 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 19 स्टेशन होंगे जो मुंबई महानगर क्षेत्र के प्रमुख शहरी केंद्रों को आपस में जोड़ेंगे। सीएम ने नागपुर गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और नागपुर चंद्रपुर नामक 3 महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए हुडको से ऋण लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सीएम ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को निविदा प्रक्रिया क्रियान्वयन और समापन के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश दिया है और साथ ही नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के लिए द्वितीय चरण में 1063 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी देने का काम किया है। महाराष्ट्र में आने वाले महीनों के अंदर पानी की उपलब्धता को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। एल नीनो के प्रभाव के चलते राज्य में कम बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी से ही ठोस योजना और जल संरक्षण उपाय लागू किए जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य के विभिन्न बांधों में लगभग 653.63 टीएमसी जल भंडार उपलब्ध है और इस साल जल भंडार पिछले साल की तुलना में 101.77 टीएमसी ज्यादा है। एल नीनो के प्रभाव से इस वर्ष अनियमित वर्षा के कारण मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष जल की कमी से निपटने के लिए जल का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की अपील भी की है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 2.56 लाख करोड़ के कुल निवेश वाली 18 मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इससे 1 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा और सीएम की अध्यक्षता में हुई उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग से संबंधित कैबिनेट उप समिति की 14वीं बैठक में इन विशेष प्रोत्साहनों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण में औद्योगिक विकास को गति देना है और इन 18 परियोजनाओं में से कुछ सबसे बड़े निवेश इस प्रकार एसआर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन रायगढ़ में 56,852 करोड़ का ये सबसे बड़ा निवेश जिससे 25,000 नौकरियां दी जाएंगी। रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज गढ़चिरौली में 40,000 करोड़ का ये स्टील प्रोजेक्ट जो 22,000 लोगों को रोजगार देगा। गोदावरी न्यू एनर्जी छत्रपति संभाजीनगर में 27,515 करोड़ का ये भारी निवेश। राज्य में वाहनों की फिटनेस जांच सिर्फ रजिस्टर ऑटोमेटिक व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर के जरिए ही की जानी चाहिए और राज्य में ऐसे 53 ऑटोमेटिक व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इन तमाम कार्यों को तत्काल ही पूरा किया जाना चाहिए। ये निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी अध्यक्षता में वर्षा आवास पर आयोजित बैठक में दिए हैं। सीएम ने कहा राज्य में 7 केंद्र पूर्ण हो चुके हैं और शेष 37 ऑटोमेटिक व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर अगस्त के अंत तक चालू हो जाएंगे। गोदा से नर्मदा पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जल यात्रा 2026 चौंडी से शुरू हुई। जामखेड़ तालुका के श्री क्षेत्र चौंडी में आयोजित जल जागरूकता यात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी इतिहास, संस्कृति और जनभावना का सम्मान करते हुए ये यात्रा न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में जल संरक्षण का एक नया संदेश देगी। ये यात्रा लोगों को जल के महत्व के प्रति जागरूक करके पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।